आम पर आया है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कुछ नौजवानों से लश्कर तैयबा के रब्त जब्त में होने की खबरों को दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने यकसर खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने वाज़ेह किया है कि विवाद से ताल्लुक रखने वाले लश्कर के दो मुश्तबा फर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राब्ते में थे वो मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की रिहायशगाह पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खास बात यह रही कि राहुल की जगह प्रियंका गांधी मौजूद थीं। प्रियंका गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों से गुफ्तगू की, जिससे इन कयासारायों को हवा मिलने लगी है कि प्रियंका गांधी सियासत में सरगर्म रोल अदा कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के ऐलान करदा जराए आमदनी पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि गुज़श्ता 3 बरसों में वीरभद्र सिंह के ऐलान करदा जराए आमदनी में 14 गुना इजाफा हुआ है। महकमा इनकम टैक्स ने वीरभद्र सिंह को रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न्स के बाद ताजा नोटिस जारी किया है। वीरभद्र सिंह ने गुज़श्ता 3 बरसों के रिवाइज्ड आईटी रिटर्न दाखिल किए हैं, जिसमें उनकी आमदनी 47 लाख रुपयों से बढ़कर 6.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। दूसरी जानिब सीबीआई ने भी वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स के दस्तावेजात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन और आवाम की जानिब से उठाए गए मसाइल का मुमकिन हल निकालने की भरपूर कोशिश करेगी। दिल्ली असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हो सकता है कि उनकी हुकूमत के पास नजरियात की कमी हो, लेकिन उनकी नीयत साफ है। मुल्क के वीवीआईपी पार्लिमानी हल्के अमेठी से आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। अब पार्टी ने वहां कदम जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुमार विश्वास 12 जनवरी से अमेठी का दौरा करेंगे। इस दौरे के पेश नजर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जमान संजय सिंह कल अमेठी पहुंचे। अमेठी में उन्होंने मकामी लीडरों के साथ मीटिंग की। संजय सिंह ने कहा कि अमेठी की अवाम ने कई दहाइयों से गांधी खानदान के कई अहम लीडरों को जिताया है। इसके बावजूद अमेठी में आज भी सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलियात ठीक नहीं हैं। सीनियर वकील और समाजी कारकुन एचएस फुल्का आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। फुल्का 1984 के सिख मुखालिफ फसादात केस में मुतासरीन के वकील हैं। फुल्का के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने समाजी कारकुनों को आगे लाकर मुल्क की सियासत में फैली गंदगी को साफ करने का मौका दिया है। पहली बार देश में हुआ है कि सोशल एक्टिविस्ट आगे आए हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई है, और इस मकसद से नहीं कि सत्ता में आना है, इस मकसद से कि हमने बदलाव लाना है, हमने राजनीति को साफ करना है। देख, और मैं सोचता हूं कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि ये जो रेवोल्यूशन अब देश में आया है, इस रेवोल्यूशन को पूरा सपोर्ट करूं और उसके साथ खड़ा हूं। आप तस्वुर कीजिए, जब एक रियासती वजीर को पीने के लिए एक्सपायर्ड वाटर बोतल दी जा सकती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। मध्य प्रदेश के वजीर फूड एंड सिविल सप्लाई की जानिब से तलब की गई जायजा मीटिंग में एक्सपायर्ड वाटर बोतल रखे गए थे। रखे गए बोतलों में 6 माह कबल ही एक्सपायर हो चुके हैं। मीटिंग में मौजूद मीडिया नुमाइंदों ने इस जानिब वजीर मौसूफ की तवज्जो दिलाई। जवाब में वजीर ने कहा कि मामले की तहकीकात की जाएगी। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी ने मुसलमानों से मस्जिद अक्सा के तय अपनी जिम्मेदारियों को न भूलने की अपील की है। इमाम मस्जिद अक्सा साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की दावत पर बेंगलुरु पहुंचे हैं। अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा को इसराइल के कब्जे से आजाद कराने के लिए आलमी ताकतों पर दबाव डालने की जरूरत है। इस मौके पर अली अल अब्बासी ने तालीमी मैदान में हिंदुस्तान की तरक्की को सराहा। मस्जिद अक्सा में कुल 5 आइम्मा कराम मौजूद हैं और तकरीबन 300 मुलाजमीन मस्जिद के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ इल्जामात वजह करने के लिए
13 जनवरी मुकर्रर की गई है। उधर देवयानी खोबरागड़े ने इस तारीख को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है, लेकिन इस्तगासा के वकील प्रीत भरारा ने डेडलाइन में तोसी की देवयानी की अर्जी की मुखालफत की है। इल्जामात वजह इराक में अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप ने सुन्नी मुजाहिमतकारों को हथियार न डालने का मशवरा दिया। एक ऑडियो पैगाम जारी करते हुए इराकी हुकूमत के खिलाफ महाजारा मुसल्लह ग्रुपों से कहा गया है कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। ऑडियो पैगाम में मजीद कहा गया कि अगर अब हथियार डाल दिए गए तो उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इराक में हुकूमत मुखालिफ कबायली ग्रुप और इंतहापसंद तंजीम ISIL ने मुसल्लह जिद्दोजहद करते हुए अंबार सूबे के फलूजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि सूबाई दारुल-हुकूमत रमादी के चंद इलाके भी उनके जेर कब्जा हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत हामी कबायली ग्रुप मुतल्लका इलाकों पर दोबारा कंट्रोल करने की फिराक में हैं, ताहम उन्हें भी अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब में अब बैरूनी वर्कर्स ज्यादा वक्फे तक काम नहीं कर सकेंगे। बैरूनी वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा 8 बरस के कयाम की इजाजत देना हुकूमत के ज़ेर गौर है। सऊदी अरब हुकूमत नताकत पॉलिसी के तहत सऊदी शहरियों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजमत फराहम कराने की पॉलिसी बना रही है। इस नई तजवीज को नताकत पॉलिसी का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। सऊदी हुकूमत की इस नई तजवीज से लाखों हिंदुस्तानियों के मुतासर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नताकत पॉलिसी के नफाज से ही कई हिंदुस्तानी शहरी मुतासिर होकर वतन लौट चुके हैं। सऊदी अरब की वजारत मेहनत इस तरह की तजवीज हुकूमत को पेश करने का मंसूबा बना रही है। बताया जाता है कि गैर हुनरमंद अफराद की तादाद को कम करना भी इस तजवीज का एक अहम मकसद हो सकता है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सच रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। हुस्न देता है दावत जलवा, पर्दे उठ उठ के देखते हैं मुझे। हुस्न देता दावत जलवा, पर्दे उठ उठ के देखते मुझे। इतना बदनाम हो गया हूँ, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। हम लायक कुछ कहीं भी तो, हम लायक कुछ कहीं भी तो क्या मानते हैं लोग। हम लायक कुछ
मानते हैं लोग। यूं खुल के मत मिला के, यूं खुल के मत मिला के बुरा मानते हैं लोग। हम लाख कुछ कहीं भी तो क्या मानते हैं लोग। हम लाख कुछ कहीं भी तो क्या मानते हैं लोग। यूं खुल के मत मिला के, यूं खुल के मत मिला के बुरा मानते हैं लोग। हम लाख कुछ कहें। हर सुबह सबसे पूछते फिरते हैं हम क्या। हर सुबह, हर सुबह हर सुबह सबसे पूछते फिरते हैं हम क्या। बंदे हैं कौन किसको खुदा मानते हैं लोग। बंदे हैं कौन किसको खुदा मानते हैं लोग। यूं खुल के मत मिला के, यूं खुल के मत मिला के बुरा मानते हैं लोग। हम लाख कुछ कहें। इस दार में हयात का मफ़हूम जान कर, इस दार में, इस दार में हयात का मफ़हूम जान कर, इस दार में, इस दार में हयात का मफ़हूम जान कर नाचार हो के अपनी खता मानते हैं लोग। नाचार हो के अपनी खता मानते हैं लोग। यूं खुल के मत मिला के, यूं खुल के मत मिला के बुरा मानते हैं लोग। हम लाख कुछ कहें।
को पल के फूटने की खनक क्या सुनाऊं मैं, को पल को पल को पल की फूटने की खनक क्या सुनाऊं मैं, क्या क्या सुनाऊं मैं, को पल की फूटने की खनक क्या सुनाऊं मैं। इस शहर में तो लब को सबा मानते हैं लोग, इस शहर में तो लब को, इस शहर में तो लब को सदा मानते हैं लोग, इस शहर में तो लब को सबा मानते हैं लोग। यूं खुल के मत मिलो के, यूं खुल के मत मिलो के बुरा मानते हैं लोग, हम लाख कुछ कहें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके, कभी दुपट्टा होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टा होना भी नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना।
से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। कभी 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 तेरी पलकों पे झिलमिलाऊं मैं, कभी कभी तेरी पलकों पे झिलमिलाऊं मैं, कभी कभी तू इंतजार करे और तू इंतजार करे और भूल जाऊं मैं, कभी कभी तेरी पलकों पे झिलमिलाऊं मैं, कभी कभी। समंदरों में पहुँच कर फरेब मत देना, समंदर